पिछली वीडियो में हमने अजंत पुल्लिंग का अटकुप वांग नुम वैवाय अपि सूत्र को पढ़ा था। उसका अर्थ भी हमने लिखा था कि अट कवर्ग पैवर्गाभ्याम अट कवर्ग पैवर्गाभ्याम आंग नुम एते वे स्था यथा संभव मिले तस्य व्यवधाने अपि रसाभ्याम परस्य नोणे स्यात् समान पदे। ठीक है ना। अर्थात अट प्रत्याहार का वर्ण अट कवर्ग पवर्ग नुम अट कवर्ग पवर्ग नुम। ठीक है ना। तो अट का मतलब क्या होता है? अट एक प्रत्याहार है। अट क्या है? प्रत्याहार है जिसमें ऐसे लेकर के है ये रेटे के टैप ऐसे लेकर के है ये वे रे तक के वर्ण आते हैं। ए ई उ रील री ए ओ आई औ है ये वे रे, ये वर्ण आते हैं अट प्रत्याहार में। ठीक है ना। तो अट प्रत्याहार का वर्ण कवर्ग और कवर्ग में क ख ग घ और म ये वर्ण आते हैं। पवर्ग में प फ ब भ और म ये वर्ण आते हैं। ठीक है। तो अट कैवर्ग पैवर्ग और नुम क्या है? एक आदेश है। नुम क्या है? आगम या आदेश है। नुम आगम है। ठीक है ना। नुम क्या है? आगम है। सॉरी। तो इन वर्णों में किसी के व्यवधान रहने पर अर्थात जब शब्द के साथ में ये वर्ण आते हैं, अट प्रत्याहार का वर्ण, कै वर्ग का वर्ण, पै वर्ग का वर्ण और नुम, इनमें से किसी एक का व्यवधान रहने पर या फिर अनेक का व्यवधान रहने पर, या फिर एक का व्यवधान या तो एक आए या फिर अनेक आए, दो तीन कितने भी आ सकते हैं। अट प्रत्याहार का भी वर्ण आ सकता है, पै वर्ग का भी वर्ण आ सकता है और ये कैवर्ग का भी वर्ण आ सकता है या फिर नुम भी आ सकता है। ठीक है ना। तो इनमें से एक का व्यवधान हो या अनेकों का व्यवधान रहने पर, ठीक है ना, रे तथा सै से परे न के स्थान पर निर्णय हो जाता है। न के स्थान पर क्या हो जाता है? निर्णय हो जाता है समान पद में। ये बात बताई थी सूत्र। ठीक है ना। न के स्थान पर क्या हो जाता है? निर्णय। हम बनाएंगे द्वितीया के बहुवचन में रामान। कौन सा बनाएंगे? रामान रूप बनाएंगे। ठीक है ना। तो रामान का जब हम रूप सिद्धि बनाएंगे तो राम शब्द है और राम शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद तिप्तर्जी सूत्र से द्वितीया के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? सस प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? सस प्रत्यय। ठीक है। तो जब सस प्रत्यय आ जाएगा तो सस प्रत्यय का हम अनुबंध लोप करेंगे तो इसमें सैकित संज्ञा हो जाएगी और सैकित संज्ञा होने के बाद तस्य लोपे सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। सै का अलंत्यम से संज्ञा प्राप्त थी लेकिन नैवक्तक तुष्मा ने उसका क्या कर दिया? निषेध कर दिया। ठीक है ना। तो हमारी स्थिति बन जाएगी राम धन अस, ये हमारी बन जाती है। ठीक है ना। अब हमको बनाना क्या है? रामान बनाना है। बनाना क्या है हमको? रामान बनाना है। तो रामान जब हम बनाएंगे तो तस्मान छसो नपुंसी जो सूत्र है वो क्या करेगा? सै के स्थान पर न कर देगा। क्या कर देगा? न कर देगा। ठीक है ना। तो सै के स्थान पर, इस सै के स्थान पर तस्मान छसो नपुंसी जो हमने सूत्र पढ़ा था वो क्या कर देगा? रे। तो राम धन अस को क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। ये तस्मान छसो नपुंसी सूत्र सै के स्थान पर क्या कर देगा? न कर देगा। अब ये राम और ये में ए है, उधर भी क्या है? ए। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र क्या कहता है कि अकह प्रथमा द्वितीया यो रचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश है स्यात्। अर्थात अक प्रत्याहार के बाद यदि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति से संबंधित कोई अच हो, कोई स्वर हो तो वहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। ठीक है ना। तो ये में ए है, अक प्रत्याहार का वर्ण है, सामने द्वितीय विभक्ति का क्या है? सस का में अस बच रहा है तो ये अच है, तो दोनों को क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा। तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी? रामान। ये स्थिति बन जाएगी। ठीक है ना। क्या बन जाएगी? रामान बन जाएगी। समझ में आ गया? तो रामान हमारी स्थिति बन जाती है। तो ये जो न है तो इस न के स्थान पर इस सूत्र से, कौन से जो हमने लिखा था अटकुप वांग नुम व्यवाय अपि सूत्र से इस न के स्थान पर न हो रहा था। क्या हो रहा था? निर्णय हो रहा था। न के स्थान पर क्या हो रहा था? निर्णय प्राप्त था। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने सूत्र पढ़ लिया था। अब देखिए इसके बाद जो सूत्र आता है हमारा अगला वो है वा पदान्तस्य। कौन सा सूत्र है? पदान्तस्य। तो अगली हेडिंग डालिए
पदांतस्य। अब पदांतस्य सूत्र को हम पढ़ेंगे और पदांतस्य सूत्र को पढ़ने के बाद हम रामान शब्द की रूप सिद्धि बनाएंगे। तो सूत्र लिखिए अगला, पदांतस्य, पदांतस्य, ये सूत्र लिखा हमने, पदांतस्य सूत्र लिख लिया। अब देखिए इसकी वृत्ति है पदांतस्य नस्य णत्वम न स्यात्। पदांतस्य, पदांतस्य नस्य णत्वम न स्यात्, न स्यात्। पदांतस्य नस्य अणत्वम न स्यात्, ठीक है ना। तो ये इसकी वृत्ति है, पदांतस्य नस्य अणत्वम न स्यात्। समझ में आ गया। तो देखिए पदांतस्य क्या कहता है, पदांतस्य का मतलब होता है पद का अंत। पदांतस्य का मतलब क्या होता है, पद का अंत, ठीक है ना। तो पद के अंत में जो न है उसको जो न हो रहा था, ठीक है ना, न के स्थान पर न हो रहा था, अटकुपवांग नुम्य व्यवाव्यापी सूत्र से जो न के स्थान पर क्या करता था, न करता था। तो पद का अंत क्या है, न है। तो यदि पदांत यानी न जो पद के अंत में हो, यदि न पद के अंत में हो तो वहां पर न को जो न प्राप्त होता है वो नहीं होता है। तो जो अटकुपवांग जो सूत्र न के स्थान पर न करता है उसका क्या कर रहा है, ये निषेध कर रहा है कि भाई जो न को न होगा वो समान पद में ये अट कैवर्ग पैवर्ग और नुम के परे रहते होता है, तो इनमें से एक का या अनेक का व्यवधान होता है तो हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे रामान, राम शब्द है तो इस राम शब्द में क्या है, ये र है, क्या है, र है। और ये मैं भी आ रहा है, मैं भी आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या है, पैवर्ग का वर्ण है, मैं क्या है, पैवर्ग का। तो व्यवधान हो रहा है, तो यहाँ पर ये न को जो रामान जो तस्मान 600 नपुंसी से हमने न किया था, इस न के स्थान पर अटकुपवांग से न हो रहा था, ठीक है ना। तो ये जो न है ये किस में है, अस प्रत्याहार में, ये हो गया स के स्थान पर न, तो ये पद के अंत में अर्थात लास्ट में है, पद के अंत में है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि यदि पदांत अर्थात पदांत पद के अंत में न को न नहीं होता है तो वो अटकुपवांग सूत्र का ये क्या कर रहा है, निषेध कर रहा है। उदाहरण से जब हम रूप सिद्धि बनाएंगे तो हमारे समझ में आएगा कि ये स्थिति क्या करता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ लिखिए, अर्थ लिखिए इसका, पद के अंत में, पद के अंत में न को न नहीं होता है, नहीं होता है। पद के अंत में न को न नहीं होता है। समझ में आ गया। उदाहरण है रामान, उदाहरण क्या है, रामान, द्वितीय का बहुवचन, ठीक है ना। तो पद के अंत में अर्थात जो न है यदि बीच में होगा तो वहां पर तो हम न को न कर देंगे, बीच में होगा तो न को न कर देंगे। जब जैसे हम अगला जो उदाहरण बनाएंगे तृतीया के वचन रामेण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रामेण। एक बार समझ लो इसको। तो राम शब्द है और राम शब्द से तृतीया की प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तृतीया के में टा प्रत्यय आएगा, ठीक है ना। इस टा के स्थान पर इन आदेश हो जाएगा तो राम धन इन बन जाएगा, राम धन इन बन जाएगा, ठीक है। तो ये राम धन इन बन जाएगा। तो ये मैं में ए है, इधर क्या है, ई है, तो दोनों को गुण होकर के क्या बन जाएगा, रामेण न बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रामेण। समझ में आ गया। तो ये रामेण है, तो ये रामेण है तो अटकुपवांग जो सूत्र है वो क्या कहता है कि र और से परे, तो ये र है और ये क्या किसका व्यवधान हो रहा है, पैवर्ग का हो रहा है, ठीक है ना। तो अट कैवर्ग पैवर्गाभ्याम नुम एते हो, इन तीनों में से या चारों में से एक का व्यवधान हो या अनेक का व्यवधान। तो ये र भी है और मैं भी है, तो इस न को क्या हो जाना चाहिए, अटकुपवांग सूत्र से न हो जाना चाहिए। तो इस रे को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, ठीक है ना। जब इस रे को न हो जाएगा तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, रामेण, क्या बन जाएगी, रामेण बन जाएगी। लेकिन जब रामेण यहाँ पर बन जाता है तो इस न को न ये पदांतस्य सूत्र इसका निषेध नहीं करेगा। अब निषेध क्यों नहीं करेगा इसका, क्योंकि ये जो न है ये पदांत नहीं है। क्यों नहीं है पदांत, क्योंकि न जो है व्यंजन है, इसमें क्या मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, स्वर। तो ये जो रामेण जब रामान हम बनाएंगे तो ये क्या है, न केवल व्यंजन है, उसके आगे कोई सा भी वर्ण नहीं है। तो ये वर्ण नहीं है तो ये क्या हो गया, पदांत हो गया। तो पदांतस्य सूत्र क्या कहता है कि पदांतस्य नस्य णत्वम न स्यात्, अर्थात यदि पद के अंत में न हो तो उस न के स्थान पर न आदेश नहीं होता है। तो ये अटकुपवांग नुम व्यवायापी सूत्र का क्या करता है, निषेध करता है। समझ में आ गया। तो
तो अब हम बनाएंगे रामेण रामान शब्द की रूप सिद्धि कि रामान शब्द कैसे सिद्ध होता है। ठीक है, तो देखिए रामान शब्द है, द्वितीय का बहुवचन है। रामान में क्या करेंगे, अब राम शब्द है और राम शब्द की क्या करेंगे, राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा। अर्थवद, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकम सूत्र से, सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रातिपदिक संज्ञा हुई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब प्रातिपदिक संज्ञा होते ही क्या करेंगे हम, तिप्तस जी सूत्र से, तिप्तस जी इत्यादि सूत्र से, इत्यादि सूत्र से द्वितीय के, द्वितीय बहुवचन की विवक्षा में, द्वितीय बहुवचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा द्वितीय बहुवचन में, सुऔजस अमौट सस, सस प्रत्यय हुआ, सस प्रत्यय हुआ। अब सस प्रत्यय हो जाएगा, स्थिति क्या बन जाएगी, राम धन सस, राम धन सस। ठीक है ना, अब ये राम धन सस हमारी स्थिति बन रही है। तो अब देखिए राम धन सस है तो इस सस प्रत्यय है, ये कैसा है, ये सुप प्रत्यय, कैसा है, सुप। और विभक्तिश्च जो सूत्र है, विभक्तिश्च सूत्र से क्या हो जाएगी, इसकी सस प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा हो जाएगी। और विभक्ति संज्ञा जब हो जाएगी तो हलंत्यम सूत्र इस सै का क्या करेगा, लोप करेगा। और सै का लोप करेगा तो नए विभक्त तुष्मा उसका क्या कर देगा, निषेध कर देगा। हलंत्यम सूत्र से सै की संज्ञा प्राप्त थी लेकिन नए विभक्त तुष्मा ने उसका क्या कर दिया, निषेध कर दिया, तो सै की संज्ञा नहीं होगी। अब क्या करेंगे हम, सै की इस ऊपर वाले आगे वाला सै प्रत्यय के आदि में सै है तो लसक तद्धिते सूत्र से क्या कर देंगे हम, इसका इत संज्ञा कर देंगे। ठीक है ना, तो अब लिखिए विभक्तिश्च सूत्र से, विभक्तिश्च सूत्र से सस प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा हुई, विभक्ति संज्ञा हुई, विभक्ति संज्ञा हो गई। अब ये कैसा प्रत्यय हो गया, विभक्ति से हो गया। हलंत्यम सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से सै की इत संज्ञा प्राप्त थी लेकिन, इत संज्ञा प्राप्त थी लेकिन ये विभक्ति प्रत्यय, तो विभक्ति प्रत्यय में सै तय तय वर्ग और मैं की इत संज्ञा नहीं होती है। लेकिन नए विभक्तौ तुष्मा, नए विभक्तौ तुष्मा सूत्र से, सूत्र से, सूत्र के द्वारा, सूत्र के द्वारा उसका निषेध हुआ, उसका निषेध, अर्थात सै की संज्ञा नहीं होगी, निषेध हुआ। निषेध हो जाएगा तो स्थिति वही बनेगी हमारी, कौन सी, रामधन सस, रामधन सस। ठीक है ना, अब रामधन सस बनेगी तो सै की संज्ञा कर दो, कौन से सूत्र से, लसक तद्धिते से, और तस्य लोपे से उसका लोप कर दो। लेकिन फिर दोनों सूत्रों को नहीं लिखते तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अनुबंध लोप करके, अनुबंध लोप करके। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए लसक तद्धिते, लसक तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि, प्रत्यय के आदि में स्थित, आदि में स्थित शय की इत संज्ञा हुई, इत संज्ञा हुई तथा तस्य लोप सूत्र से,
तस्य लोपः, सूत्र से उसका लोप हुआ, उसका लोप हुआ। तस्य लोपे सूत्र से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। से की संज्ञा और तस्य लोपे से उसका लोप, तो स्थिति क्या बचेगी हमारी, राम शब्द है और सामने से का जो लोप हो गया तो क्या बचेगा, अस बचेगा। क्या बचेगा, अस। तो राम धन अस, ये स्थिति बच जाती है। समझ में आ गया। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, ये में ए है, सामने भी ए है, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र क्या कर देगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश। तो लिखिए अगला सूत्र, प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, सूत्र के द्वारा, सूत्र के द्वारा, सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हुआ, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हुआ। पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश का मतलब ये में ए है, उधर ए है, तो दोनों ए मिलकर के क्या हो जाएगी, आ। तो स्थिति क्या बन जाएगी, राह मा से, ये स्थिति, ठीक है ना। तो ये स्थिति बन जाती है हमारी। अब अगला जो सूत्र है वो क्या करता है, तस्मान छसो ने पुंसी, तस्मान छसो ने पुंसी, वो क्या कहता है कि प्रत्यय के आदि अर्थात पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे सस है, अर्थात तस्मान छसो ने पुंसी क्या कहता है कि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश आपने किया है, उस पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश के बाद जो से है, उस से के स्थान पर क्या हो जाता है, न हो जाता है पुंसी, पुल्लिंग में। किस में होता है, पुल्लिंग में। तो यहाँ पर तस्मान छसो ने पुंसी सूत्र लगेगा, तस्मान छसो न पुंसी ही, तस्मान छसो न पुंसी ही, सूत्र से, सूत्र से श के स्थान पर, स के स्थान पर न हुआ, न हुआ। अब स्थिति क्या बन गई हमारी, रामा न, ये बन गई। अब ऐसे रूप तो सिद्ध हो जाना चाहिए, लेकिन अब एक सूत्र और लगेगा, कौन सा, अट कुप वांग नुम व्यवहार, ठीक है ना। तो लिखिए इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में अट कुपवांग, अट कुपवांग नुम वैवावे अपि सूत्र से, सूत्र से न के स्थान पर णत्व प्राप्त था, णत्व प्राप्त था, अर्थात इस न है, इसके स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, उसको न प्राप्त था, ठीक है ना। ये स्थिति बन जा रही है, ठीक है ना। न के स्थान पर न हो जाता तो ये स्थिति बन जाती। लेकिन, लेकिन क्या करेंगे, लेकिन, लेकिन पदांतस्य, अब ये सूत्र आता है, लेकिन पदांतस्य, सूत्र के द्वारा उसका निषेध हुआ, उसका निषेध हुआ, निषेध हुआ। अब ये निषेध क्यों करेगा, अटकुपवांग नुम व्यवायापि सूत्र से तो क्या था, इस न के स्थान पर न प्राप्त था। क्यों प्राप्त था, क्योंकि ये रे और श मूर्धन्य सकार से परे न को न होता है, और कब होता है, अट कैवर्ग पैवर्ग और आंग और नुम, इनमें से किसी एक का व्यवधान होने पर। तो देखिए आ भी है और मैं भी है, समझ में आ गया ना, मैं भी है पैवर का वर्ड, तो दो, एक का व्यवधान हो या फिर अनेक का व्यवधान, तो आ का भी व्यवधान है और मैं का भी व्यवधान है। तो यहाँ पर रह है, तो रह से परे क्या हो जाना चाहिए, इस से को न हो जाना चाहिए। तो ये सूत्र तो अपना कार्य करेगा ही, तो यहाँ पर न प्राप्त था। लेकिन पदांत से सूत्र क्या कहता है कि यदि न जो है वो पद के अंत में हो, अर्थात ये जो स्थिति हो रही है यहाँ पर रामान, तो रामान जो बन रहा है ये तो न है, ये पद के अंत में, अर्थात न के बाद में कोई सा भी वर्ण
नहीं है, अर्थात न क्या है, व्यंजन है, तो पद के अंत में न को नहीं होता है, तो इसलिए पदांतर से सूत्र उसका क्या कर देगा, निषेध कर देगा। तो मिलाकर के निषेध हो जाएगा, तो मिलाकर रामान इति रूपम सिद्धम, मिलाकर के रामान इति रूपम सिद्धम, यह रूप हमारा क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारे रामान शब्द की रूप सिद्धि बनेगी। इसमें अटकुपवांग नुम व्यवायपी सूत्र लगेगा और पदांतस्य सूत्र लगेगा, ठीक है ना। तो पदांतस्य सूत्र की वृत्ति है पदांतस्य नस्य णत्वम न स्यात्, अर्थात पद के अंत में न को ण नहीं होता है, और न को ण हो जाएगा अटकुपवांग से, लेकिन पदांत नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था रामायण में, तो रामायण में राम धन इन ये स्थिति बच रही थी, तो अटकुपवांग से इस न को न हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इण। अब ये यहाँ पर पदांत से इस न का जो न हुआ उसका निषेध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर न है जो पदांत नहीं है, न के बाद क्या है, ए बी है, न के बाद क्या है, ए बी है, इसलिए पदांत से सूत्र रामायण में नहीं लगेगा। तो वहाँ पर हमारा रामायण सूत्र सिद्ध हो जाएगा रूप, क्यों, और वहाँ पर न को न भी हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो रामान की सिद्धि द्वितीय का बहुवचन ये हो गया हमारा। राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से, प्रातिपदिक संज्ञा जैसे ही हुई तो तिप्तसी सूत्र क्या कर देगा, द्वितीय के बहुवचन की विवक्षा में सस प्रत्यय कर देगा, तो स्थिति क्या बन जाएगी, राम धन सस। ये स्थिति जब हमारी बन जाती है तो सस प्रत्यय की विभक्ति से सूत्र से सस प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा हो जाएगी, और विभक्ति संज्ञा करने का हमारे फल क्या हुआ कि सस प्रत्यय की जब हमने विभक्ति संज्ञा कर दी, तो इस सस प्रत्यय में जो अंतिम जो स वर्ण था ये हलंत वर्ण है, तो हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो रही थी, तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा प्राप्त थी स की, तो उसको नए वक्त तुष्मा क्या कर देगा, उसका निषेध कर देगा। क्यों, क्योंकि विभक्ति प्रत्ययों में तू से मैं की इत संज्ञा नहीं होती है, तो निषेध हो गया। तो विभक्ति संज्ञा नहीं करते तो इस से की संज्ञा हो जाती, ठीक है ना। अब निषेध हो गया तो लसक तद्धिते सूत्र क्या कर देगा, प्रत्य के आदि में स्थित इस वाले से की, अर्थात तालव्य से की संज्ञा करता है, और तस्य लोपे से उसका लोप हो जाएगा, तो रामधन अस बचेगा। से का लोप हो गया तो क्या बचेगा, से में जो है वो बचेगा, तो रामधन अस, ये स्थिति बनी। अब राम में भी मैं है, सामने भी है, तो प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र क्या कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद यदि प्रथमा और द्वितीय से संबंधित कोई अच यानी स्वर वर्ण हो तो वहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मैं में है जो अक प्रत्याहार का वर्ण है, सामने द्वितीय विभक्ति से संबंधित स्वर है, तो यहाँ पर प्रथम पूर्ण सवर्ण दीर्घ एकादेश से क्या हो जाएगा, पूर्ण सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा, तो क्या स्थिति बन जाएगी, रामास। अब तस्मान छसो ने पुंसी क्या कहता है कि तस्मान छसो की जो पूर्ण सवर्ण दीर्घ एकादेश किया है, तो उससे परे जो स है उस स के स्थान पर न हो जाता है पुल्लिंग में, तो ये पुल्लिंग का हम रूप बना रहे हैं, तो इस स के स्थान पर तस्मान छसो ने पुंसी सूत्र से क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, स्थिति क्या हो जाएगी हमारी, रामान। अब ये रामान है तो पदांत, ये जो सूत्र पढ़ा था हमने अट उपवांग नुम व्यायापी, वो सूत्र क्या कहता है कि रे और से परे न को न हो जाता है, कब होता है, अट कैवर्ग पैवर्ग आंग और नुम में से किसी एक का व्यवधान होने पर या अनेक का व्यवधान होने पर, तो यहाँ पर अनेकों का व्यवधान है, तो इस स्थिति में इससे न को न प्राप्त था, लेकिन पदांत से सूत्र क्या कहता है कि पद के अंत में जो न है उसको न नहीं होगा, तो मिलाएंगे तो रामान हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बना लिए हैं द्वितीय के बहुवचन। अब बात आती है तृतीय विभक्ति की, और तृतीय विभक्ति में जो रूप बनेगा वो बनेगा रामेण, ठीक है। तो रामेण रूप को बनाने से पहले हमको एक सूत्र और पढ़ना है, तो उसको लिखिए टांग सिंह सामी नात्स्य। तो अगली हेडिंग डालिए टांग सिंह सामी नात्स्य। सूत्र है अगला टांग सिंह सामी नात्स्या। टांग सिंह सामी नात्स्या। अब ये सूत्र क्या करेगा, देखिए इसकी वृत्ति लिखिए, अदंतात टट्टादि नाम
टट्टादि नाम इनादया शु, इनादया शु अणत्वम अणत्वम। ठीक है, तो टांग सिंह सामीनाथस्य सूत्र क्या कहता है कि टा सिंह और सामीनाथस्य, ठीक है ना, तो ये सूत्र क्या कहता है कि अदंतात टट्टादि नाम इनादे शु। ठीक है ना, अब देखिए इसका अर्थ लिखिए पहले कि अदंत अंग से परे, अदंत अंग से परे टा को इन, नसी को आ तथा नस को से आदेश होता है। तो इसका अर्थ लिखिए एक बार, अदंत अंग से परे, अदंत अंग से परे टा को इन, नशी को अत, नशी को अत, आत तथा नस को से आदेश होता है। नशी को आत तथा नस को, नस के स्थान पर, नस के स्थान पर से आदेश, से आदेश होता है, होता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया टांग सिंह सामीनाथस्य। देखिए सूत्र में दे रखा है टा, नसी और नश, टा, नसी और नस, इन, आत, से, ये क्रम से दे रखे हैं। शुरू में देखिए टा, कौन सा है, टा, उसके बाद देखिए न सी, कौन सा है, नशी, टांग, नशी और नस, नसी और कौन सा है, नस। ठीक है, तो ये है, तो ये देखिए नस है तो इसमें क्या है, इन, मैं में ई है उधर न, तो टा के स्थान पर तो इन आदेश, और सिंह के स्थान पर जो नसी है, नशी, उसके स्थान पर न में आ है तो आत आदेश, और ये नस है, नश है, इसके स्थान पर से आदेश, ये आदेश होते हैं। इन, आत तथा से आदेश, ये आदेश होते हैं टांग सिंह सामीनाथस्य सूत्र से। ठीक है ना, सूत्र में दे रखे हैं टा, नसी, नस, इन, आत, से। ठीक है ना, से इति सूत्र टांग सिंह सामीनाथस्य। तो अदंतात, अदंतात टादि नाम इनादे शु, अर्थात अदंत अंग से परे। अदंत अंग का मतलब क्या होता है कि ए अंत हो, जिसमें ए अंत हो, तो ए अंत में हो तो उसको क्या कहते हैं हम, अदंत। क्या कहते हैं, अदंत। और अंग, अंग संज्ञा होती है उसकी, अंग संज्ञा हो जाती है, तो अदंत अंग से परे, अर्थात ये जो राम शब्द है, राम शब्द है, तो ये राम में क्या है, ए है, राम में क्या है, ए, तो राम में ए होने के कारण ये कैसा शब्द है, अदंत शब्द है, अर्थात अदंत, ए अंत इति अदंत है। अब जैसे देखिए हरि है, तो हरि में रे में ई है, तो ये कैसा हो गया, इदंत हो गया। कैसा हो गया, इदंत हो गया। गुरु है, तो गुरु में रे में ऊ है, तो ये कैसा हो गया, उदंत हो गया। समझ में आ गया, तो ये अदंत, इदंत, उदंत, तो ये क्या है, तो जिस ए, अदंत का मतलब ए जिसके अंत में हो ऐसे शब्द, ए जिसके अंत में हो ऐसा शब्द, उसको क्या कहते हैं, हम अदंत कहते हैं। और अदंत अंग, अंग संज्ञक शब्द से परे, अर्थात अदंत जो शब्द है वो अंग, अंग संज्ञक शब्द है, और राम जो शब्द है वो अंग संज्ञक शब्द है। तो अदंत अंग शब्द से परे जो टा है, टा को इन आदेश होगा, नसी को आत आदेश होगा, नस को से आदेश, ये आदेश करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो टा है ये कौन सा है, ये तृतीया का कौन सा वचन है, एक वचन है। ठीक है ना, तृतीया का एक वचन। और नसी, टा भ्याम भिस, नस भ्याम, नसी भ्याम भ्यस, ये कौन सा है, चतुर्थी का एक वचन है। ठीक, कौन से का है, चतुर्थी का। और नस, नस ओस आम, ये षष्ठी का एक वचन है। ये कौन सा है, षष्ठी, षष्ठी का एक वचन है। और ये पंचमी का एक वचन है, पंचमी का एक वचन। ठीक है ना, पंचमी का एक वचन। देखिए बोलिए, सुवौजस अमरसर टा, तो टा तृतीया के वचन, टा भ्याम भ्यस, ने भ्याम भ्यस चतुर्थी है, और नसी भ्याम भ्यस,
नसी पंचमी का एक वचन है और ये नस षष्ठी का एक वचन है, ये तृतीया का एक वचन। तो तृतीया के एक वचन में, पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में जो प्रत्यय होते हैं, तो तृतीया के एक वचन में टा प्रत्यय होता है, पंचमी के एक वचन में नसी प्रत्यय होता है और षष्ठी के एक वचन में नस प्रत्यय होता है। इन तीनों प्रत्ययों के स्थान पर क्रमशः ये आदेश होते हैं। टा के स्थान पर इन आदेश, नसी के स्थान पर आत आदेश और नस के स्थान पर से आदेश होते हैं। कब होते हैं? अदंत अंग से परे। अदंत अर्थात राम शब्द जो अदंत है तो उससे परे होंगे, ठीक है ना, तो राम शब्द से परे होंगे। अब देखिए जैसे ये राम शब्द है तो राम शब्द की हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी और इसकी अंग संज्ञा भी हो जाती है, तो राम शब्द कैसा है? अदंत सा है। तो इसके स्थान पर तृतीया का एक वचन हम बनाएंगे तो राम शब्द से कौन सा प्रत्यय लाएंगे? हम टा लाएंगे। कौन सा प्रत्यय लाएंगे? टा, ठीक है ना। अब राम शब्द है, अदंत शब्द है, तो इसकी जब पंचमी का एक वचन हम बनाएंगे रामात, रामेण बनाएंगे, रामेण बनाएंगे तो टा प्रत्यय लाएंगे और पंचमी के एक वचन में बनता है रामात और षष्ठी के एक वचन बनता है रामस्य। कौन सा बनता है? रामस्य। ये अभी आगे बनाएंगे तो देखिए रामेण तृतीय के एक वचन है तो राम शब्द से कौन सा प्रत्यय लाएंगे? टा प्रत्यय। रामात पंचमी के एक वचन है तो रामात में पंचमी के एक वचन में कौन सा प्रत्यय लाएंगे? नसी प्रत्यय। और रामस्य षष्ठी का एक वचन में तो राम शब्द से कौन सा प्रत्यय लाएंगे? नस प्रत्यय, ठीक है। तो ये प्रत्यय आते हैं क्रम से, समझ में आ गया। तो ये जब प्रत्यय आते हैं तो ये सूत्र क्या कहता है कि अदंत अंग से परे, अदंत शब्द है रे तो टा के स्थान पर तो इन आदेश होगा। तो राम के जब मैं राम शब्द है तो इसमें टा के स्थान पर इन आदेश कौन से सूत्र से होगा? टांग सिंह सामिना से। तो स्थिति क्या बन जाएगी? राम धन इन, यह स्थिति बन जाएगी। समझ में आ गया। अब राम शब्द का पंचमी का एक वचन बनाएंगे तो नसी है, नसी के स्थान पर टांग सिंह स्वामीनाथ से सूत्र से क्या हो जाएगा? वहां पर नसी के स्थान पर आत आदेश हो जाएगा। तो नसी के स्थान पर जब आत आदेश हो जाएगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? राम धन आत बन जाएगी। समझ में आ गया ना यहाँ तक। अब रामस्य बनाएंगे तो राम से के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा? से आदेश हो जाएगा। तो मिलाकर के क्या बन जाएगा? रामधन से। तो ये क्या हो रहे हैं? आदेश हो रहे हैं। टा के स्थान पर इन, नसी के स्थान पर आत और नस के स्थान पर से। तो रामधन इन। अब इसमें बाकी प्रक्रिया और करेंगे तो रामेण बनेगा, रामात तो रामधन नसी तो आत आदेश हो गया तो रामात बनाएंगे। तो मिलाकर के यहाँ पर पूर्ण सवर्ण दीर्घ का आदेश तो नहीं होगा तो अक्षय सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो रामात तय बन जाएगा। रामस्य में मिला करके रामस्य, ठीक है। तो ये सूत्र समझ में आ गया कि अदंत अंग से परे टाको इन, नसी को आत तथा नस के स्थान पर क्रम से आदेश होता है, ठीक है। तो ये सूत्र तीनों जगह काम आएगा। ये तृतीया के एक वचन में, पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में, तीनों जगह ये सूत्र काम आने वाला है। इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। तो वृत्ति भी कई बार, इसकी व्याख्या भी कई बार पूछ लेते हैं पेपर में। तो व्याख्या में जब लिखोगे तो क्या लिखेंगे? टा, नसी, नस, इन, आत, श्या, ठीक है ना। इसका टुकड़े कर देंगे। उसके बाद वृत्ति लिखेंगे अदंत अंग, अदंतात टादीनाम इनादे शु ऋणत्वम। और ऋणत्वम का मतलब क्या होता है कि अब इसके बाद हमको न को न करना है अटकुप वांग सूत्र से, ठीक है ना। तो इसके बाद इसका अर्थ लिखेंगे अदंत अंग से परे टाको इन, नसी को आत तथा नस के स्थान पर से आदेश होता है। उदाहरण में लिखेंगे हम रामेण। कौन सा लिखेंगे? रामेण। अब हम रामेण शब्द की रूप सिद्धि बनाएंगे। किसकी बनाएंगे? रामेण की। रामेण शब्द कैसे शुद्ध होता है, तो रामेण शब्द की सिद्धि बनाएंगे। तो राम शब्द लेंगे, राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और तृतीय के क्वेश्चन में टा प्रत्यय लाएंगे और उसके बाद हम क्रम से स्थिति करते जाएंगे। टा के स्थान पर इनादेश कर देंगे, गुण करेंगे, गुण करेंगे तो रामेण बन जाएगा। अटकुप वांग से क्या करेंगे? न के स्थान पर न करेंगे तो मिलाकर के क्या बन जाएगा? हमारा रामेण बन जाएगा, ठीक है।